हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम कल तक पढ़े थे उसके बारे में एक बार रिकॉल करेंगे। कल क्या पढ़ा था हमने? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, क्वांटिफायर्स यानी क्या होता है? अ फ्रेज क्वांटिफाइंग द वेरिएबल्स इन अ ओपन सेंटेंस। मैं एक क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन बताना भूल गई थी जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आपको एक बार याद करके देखना चाहती हूँ। अ फ्रेज क्वांटिफाइंग द वेरिएबल्स इन द ओपन सेंटेंस। जो फ्रेज होता है वहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे उसे हमें क्या करना है? क्वांटिफाई करना है, यानी क्वांटिफाइंग इन अ ओपन सेंटेंस। ठीक है, क्वांटिफाइज की डेफिनेशन क्या है जो मैं लिख के दूंगी आपको। आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या नोटबुक पे लिख लेना। हियर अ फ्रेज quantifying the variable or variables in a open sentence is called as, उसे क्या कहते हैं हम? क्वांटिफायर्स। ओके, ये हमारी डेफिनेशन है जो हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, फिर भी आपके लिए एक बार याद करके देना चाहती हूँ। जो मैं भूल गई थी वो डेफिनेशन आपको बताना। क्वांटिफाइज यानी कि मैं टाइप्स बताई थी आपको, बट आई फॉरगॉट दिस। अ फ्रेज क्वांटिफाइंग द वेरिएबल और वेरिएबल्स इन द ओपन सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस कैसे होते हैं? x प्लस 5 इक्वल टू 8, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या ढूंढना है? वेरिएबल्स। ओके, तो नेक्स्ट हियर कल हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स में क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिवर्सल, दूसरा जो होता है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल को हम डिनोट कैसे करते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल कैसा है? एज लाइक वी, उल्टा भी उसे कैसे काट देने जैसा। ये है हमारा यूनिवर्सल का। और नेक्स्ट कौन सा था? एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल यानी उल्टा ही, देयर एग्जिस्ट। उसे पढ़ते समय क्या, इसे कैसे पढ़ेंगे? फॉर ऑल, और इसके लिए देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिंबल याद रखिए जो हमने कल पढ़ा था। तो चलो आज पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कल कुछ सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह देखे थे हमने, आपको समझ में आ चुका होगा शायद, होप सो। चलो आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। आज का पॉइंट है स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न? स्टेटमेंट पैटर्न्स यानी वहां पे जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या यूज करना किया जाता है? कनेक्टिव। उसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड, सॉरी, स्टेटमेंट पैटर्न। तो चले फर्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न, तो डेफिनेशन देखेंगे। लेट a compound statements obtained from P, Q, R up to so on by using one or more connectives। यानी कि जो हम कंपाउंड यूज करेंगे P, Q, R up to so on, वॉट एवर द कंपाउंड स्टेटमेंट अप टू Z तक, जो यूज करके उससे ऑप्टेन होता है, यूज करके, क्या यूज करके? कनेक्टिव्स, वन और मोर कनेक्टिव्स इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट। जो उससे फॉर्म होता है उसे क्या कह देंगे आप? स्टेटमेंट पैटर्न्स। सी हियर डेफिनेशन। लेट PQRS बी सिंपल स्टेटमेंट। जो PQRS जो है वो हमारे क्या होंगे? सिंपल स्टेटमेंट।
A compound statement obtained from these simple statements by using one or more connectives, that is connectives कौन से होते हैं, and or if then if and only, ठीक है, is called a statement pattern. स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, जो हमारे पी क्यू आर अप टू सो ऑन आर, क्या ये क्या होंगे हमारे कंपाउंड. कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, कनेक्टिव्स यूज करके, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, ये जो हमारे कनेक्टिव्स इससे यूज करके जो फॉर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न. हियर P और Q and R whatever इस टाइप के जो होते हैं, P then Q if and only if P, इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं उसे क्या कहेंगे आप, स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम. ये है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न्स. here एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए. P और Q then R, P and Q and R, negation of P और Q, these are the statement patterns. ये जो है हमारे क्या है, हमारे स्टेटमेंट पैटर्न्स. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे जो एक नोट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है. here very important note, a statement pattern involves n component statements. जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है हमारा, n component, and each of P Q R up to so on has two possible truth values. जो स्टेटमेंट होते हैं उसे पॉसिबल वैल्यू क्या होते हैं, दो होते हैं. कौन सा, एक तो स्टेटमेंट ट्रू होता है और नहीं तो क्या होता है, फॉल्स होता है. यानी उसे टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होते हैं. ट्रूथ वैल्यूज namely true and false. Then the truth table of statement pattern consists of 2 raised to n. See here. If a statement pattern involves n component यानी P, Q, R up to so on, R क्या है, n component and और उसके ट्रूथ वैल्यूज क्या होते हैं, एक तो ट्रू होता है एक तो फॉल्स है, यानी टू पॉसिबल वैल्यू, टू पॉसिबिलिटी. तो उसके लिए हमें एग्जांपल दिया गया 2 raised to n, यानी जितने कंपाउंड होंगे कंपोनेंट होंगे उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है. यहाँ पे समझो P देन Q और P, तो P देन Q, तो यहाँ पे कितना है 2 raised to n, यानी यहाँ हमारे कंपोनेंट कौन से यूज है, 2 है. 2 raised to 2 यानी 2 स्क्वायर 4. ओके, तो ट्रूथ टेबल में जो वैल्यू आएंगे, ट्रूथ टेबल जो बनेगा जो हमारा किस उसमें कितने होंगे ट्रूथ वैल्यूज, 4. here P Q P then Q P then Q और P, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. ये जो है हमारे 4 है यानी ये 4 है. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट here, what is mean by statement pattern, क्या है स्टेटमेंट पैटर्न, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं वहां पे, वन और मोर कनेक्टिव्स एंड कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट नोट देखिए, इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स n component statement P Q R and each of P Q R has two possible truth values, namely true and false, then the truth table of the statement pattern consists of 2n rows. वहां पे कितने रोज होंगे, 2n रोज, यानी यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना आया था, 4 आया था, तो उसका क्या था 2 raised to n यानी 2 स्क्वायर. चले आगे बढ़ेंगे. वेट, बैटरी लो हो गई लैपटॉप की.
I will connect charger. चलो आगे बढ़ेंगे. सॉरी. नेक्स्ट नोट देखिए, सेकंड नोट देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है. इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स यम कनेक्टिव्स. क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स यम कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स क्या है हमारे? यम कनेक्टिव्स. यानी कि जो पैटर्न में है वहां पे हमें कितने कनेक्टिव्स दिए गए? यम connectives and n component statements then the truth table statement pattern. और n क्या है हमारा? component. n जो है क्या है हमारा? component. तो फॉर्म क्या होता है? m plus n. ओके. तो here m connectives मानो p then q और q. ठीक है. ये जो है हमारा एक पैटर्न है. तो देखेंगे हमें इतने यम यानी क्या है? कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स कितने हैं यहाँ पे? यूज 1 2 और कंपोनेंट कितने हैं? P1 Q1. Q डबल आ गए तो उसे जरूरत नहीं. 1 2 3 4. तो इसमें कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे. जितने कनेक्टिव्स है और जितने कंपोनेंट है उसकी क्या करना है? एडिशन. यम प्लस एन यानी दो कनेक्टिव है, दो कंपोनेंट्स है, तो मिलके कुल मिला के कितने हो गए? 4. तो ट्रुथ टेबल में जो कॉलम होंगे हमारे कितने होंगे? 4 होंगे. एक कौन सा कॉलम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल P का होगा. सेकंड कौन सा होगा? Q का होगा. कनेक्टिव फर्स्ट कनेक्टिव कौन सा है? P देन Q का कनेक्टिव है. नेक्स्ट और बचा हुआ क्या है? P देन Q और और Q. ये हमारे कनेक्टिव्स. यानी कॉलम की कुल कितनी संख्या होगी? 4 होंगी. वो कैसे? m प्लस n. हाउ मेनी कनेक्टिव्स एंड हाउ मेनी कंपोनेंट्स. एडिशन कर दीजिए दोनों की. एडिशन करने से क्या मिल जाता है हमें? कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. 1 2 3 4 सीयर 4 कॉलम से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे 4 कॉलम आएंगे. ठीक है. समझ में आया व्हाट इज मीन बाय? हमारी जो नोट है सेकंड वो क्या है हमारे? m प्लस n. चलो बढ़ेंगे आगे. See here some solved example है, देखेंगे हम. Prepare the truth table. First of all, read question carefully and see keywords. Which one keywords? हमें कीवर्ड ढूंढना चाहिए. यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे वो ढूंढेंगे. Prepare the truth table for each of the following. तो हमें truth table prepare करना है. कहाँ से? नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न से. तो फर्स्ट सी एग्जाम्पल. P then Q और P if then P. उसे इफ देन कहिए, इम्प्लाइज कहिए और कंडीशनल. फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे. चलो सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल क्या था? वो एग्जांपल P देन Q. सॉल्व एग्जांपल है दिस वन. P देन Q और P implies bracket close also P. तो चलो ट्रूथ टेबल बनाएंगे. यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 कंपोनेंट है. और कनेक्टिव्स कितने? 1 2 3 यानी 3 कंपोनेंट, 2 कंपाउंड और 3 कनेक्टिव्स यानी कुल मिला के कितने हैं? 5. तो टेबल में कितने कॉलम्स होंगे? 5. 1 2 3 4 and last one is 5. First P, next Q. और कनेक्टिव्स का यूज कहाँ कहाँ किया गया? फर्स्ट सीयर 1 ब्रैकेट P then Q और सेकंड वन उससे मिला के लेना P then Q और P और लास्ट दिस वन P then Q और P if then P. तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हम वैल्यू जो पुटअप करते हैं वो लेंगे. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. इफ देन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं उससे पहले एक बार
हमें वो लिख लेना चाहिए कि वो ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या होते हैं। एंड के लिए, और के लिए, इफ देन के लिए क्या है, जो जो कुछ भी उसके लिए एक बार लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें उसे लिख के रखना चाहिए। पी क्यू एंड के लिए क्या आता है, और के लिए क्या आता है, इफ देन के लिए क्या आता है, इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या आता है। देखेंगे दोनों भी ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे। एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। एंड में क्या आता है, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स होगा तो क्या होता है, फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स आता है, दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स आता है। एंड और में क्या होता है, ट्रू होगा तो ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इफ देन में क्या है, ट्रू ट्रू होंगे तो ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगी तो ट्रू। एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए, ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, और लास्ट जो है फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू होता है। ये मोर 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 इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ट्रू टेबल सॉल्व करेंगे तब एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपको कॉर्नर में लिख के लेना चाहिए। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली एग्जाम में ये देखना चाहिए, आंसर मिल जाता है आपको। तो इफ देन है, पी देन क्यू, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, एंड ट्रू फॉल्स होगा तो क्या होता है, इफ देन में देखिए ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, और फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा तो भी ट्रू। और यहाँ पे और कनेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड नेक्स्ट इज दिस वन। ट्रू और ट्रू तो ट्रू आता है, फॉल्स और ट्रू तो ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स ट्रू आता है, और ट्रू फॉल्स अल्सो ट्रू। यानी कि हमारे चारों भी टेबल में क्या आएंगे, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट a bracket, first of all this column first and then p, this one is second time, true then true, यानी क्या आता है, ट्रू 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 also true, true false false and true false false। this one is our answer, यानी ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ठीक है, here सॉल्व एग्जाम्पल है। लास्ट टेबल में देखिए जो वैल्यू निकली है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जो कि अब हमारी आ चुकी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टेटमेंट पैटर्न्स। दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव्स कंपाउंड्स कंबाइनली जो होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, स्टेटमेंट पैटर्न्स। जो ट्रू टेबल फाइंड करेंगे उसे स्टेटमेंट पैटर्न्स कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न, रिकॉल करिए फर्स्ट से, अ कंपाउंड PQRS, a compound statement obtained from PQRS by using one or more connectives is called as statement pattern। जो connectives का यूज करके जो फाइंड करते हैं हमें उसे क्या कहेंगे, statement pattern। See this one, these are the solved example 1 2 3 4। fourth example है, I will solve here one, I am solved here one example, second is here this one third, this one fourth। ये क्या है, हमारे सॉल्व एग्जाम है। आप देख ही लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन लॉजिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे वर्ड में हमें आंसर मिल जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस यानी क्या होता है, इक्विवेलेंस यानी आइडेंटिटी, एक जैसे समान। ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस। जो ट्रूथ टेबल होते हैं उसमें दो ट्रूथ टेबल होगी शायद, तो लास्ट कॉलम में आंसर देखना और सेकंड में आंसर देखिए लास्ट कॉलम। जो लास्ट कॉलम दोनों भी सेम होंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, आइडेंटिकल होगा। क्या, लॉजिकल आइडेंटिकल। सी हियर 2 + 3 कितना आता है, 5 एंड 3 + 2 5। इट्स मीन क्या है, उसमें लॉजिकल क्या है, आइडेंटिटी है, यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो चलो डेफिनेशन देखेंगे। Two or more statement patterns are said to be logical equivalent if and only if the truth values in their respective columns
आर द इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल, यानी कि जो हमारा ट्रुथ टेबल होगा जॉइंटली आइडेंटिकल होगा। वो क्या होगा, उनके ट्रुथ वैल्यू जो लास्ट कॉलम में आएंगे, ऑल एंट्रीज आर ट्रुथ, जो टेबल में आएंगे वो हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल। जो जब ट्रुथ वैल्यू क्या होंगे, सेम आएंगे, इनके भी ट्रू 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 और इनके भी ट्रू ट्रू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है। हियर टू और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स, टू और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स यानी स्टेटमेंट पैटर्न दो या दो से ज्यादा, मानो तीन होंगे या चार होंगे, चार होंगे जो ट्रुथ कॉलम लास्ट कॉलम में आंसर जो होंगे सेम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंस। ठीक है। Truth values in their respective columns are in the joint truth table are identical. I will show here. एक एग्जाम्पल देखेंगे, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P और नेगेशन Q, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस साइड, नेक्स्ट बाद में सॉल्व। यहाँ पे कौन कौन कंपाउंड है, P कंपाउंड है, Q कंपाउंड है। कनेक्टिव्स क्या है, एंड, पहले एंड का ब्रैकेट लिख लेना, P एंड Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स, P एंड Q। तो ट्रू ट्रू होगा तो क्या होता है ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा तो क्या होता है फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स, और दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स। उसका नेगेशन कर दीजिए, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम एक साइड सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट साइड, दिस वन इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो राइट साइड सॉल्व करके देखेंगे उसका ट्रूथ टेबल। हियर इज टू कंपाउंड P एंड Q एयर, कंपोनेंट कितने चार है, नेगेशन P, नेगेशन Q और लास्ट पूरा नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। नेगेशन P यानी ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू और ट्रू। नेगेशन Q क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इसका अपोजिट कर दीजिए, और ये दोनों का क्या लेना है, और P और Q, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। Here in a column, if fourth column and fifth column are identical, क्यों, क्योंकि इनके ट्रू वैल्यूज आर सेम, आर आइडेंटिकल। false true true true, false true true true. It means we observed that the above truth table having in a fourth and fifth column, having all entries in a fourth and fifth column are equivalent or identical. It means the given statement pattern is logically equivalence. ठीक है, समझ में? चलो देखेंगे यहाँ पे, if S1, S2, S3 are logically equivalent statement patterns, we write, जो हम राइट करेंगे उसे कैसे करेंगे, S1 is equivalence to, equivalence का सिंबल 3 इक्वल टू, 3 टाइम्स ऐसे इक्वल टू लिखते हैं, जो इक्वल टू 2 बार होता है उससे और एक बार उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस। S3 up to so on. Here I will show here one example, this one जो मैं अब भी सॉल्व करी। P negation of bracket P and Q is identical, negation P और negation Q लेफ्ट साइड राइट साइड सॉल्व करके देखें और उसमें से आंसर निकालें। सी है दिस वन, हम दोनों दो ट्रूथ टेबल के जगह एक ही ट्रूथ टेबल यूज कर सके, कैसे, जो नेगेशन था वो ऐड कर दिए, दोनों ट्रूथ टेबल क्या कर देंगे, ज्वाइंट करना, ज्वाइंट करके उसमें जो आंसर आएगा और देखो मैं जो यहाँ पे दो टेबल बनाई, दो टेबल की जगह जो कॉमन है P कॉमन है, Q कॉमन है, यहाँ पे भी P Q और नेगेशन P नेगेशन Q जॉइंट टेबल देखेंगे और उसके बाद
P and Q, a negation of पूरा ब्रैकेट P and Q, और लास्ट दिस वन नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यानी हमारे ज्वाइंट टेबल बनाएंगे तो इतना आएगा, इजी जाएगा। एक ही टेबल में दो दो बार लिखने से अच्छा एक बार लिख लेना। तो ये टेबल सॉल्व करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी, these are the solved example, this one is also solved example। एग्जाम में सॉल्व करते समय लास्ट में ऐसा लिखना इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द टू टेबल 1.15 वी ऑब्जर्व दैट ऑल एंट्रीज इन 6th and 7th कॉलम्स आर आइडेंटिकल। एंट्री जो लास्ट कॉलम में जो कुछ भी है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल, यानी ट्रू 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 होंगे तो इनमें भी ट्रू इनमें भी ट्रू, दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट सीयर, नेक्स्ट पॉइंट है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। जो हमने अभी तक पढ़ा था वो समझ में आया आपको, आई होप ऑल वन इज अंडरस्टैंडिंग। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम डाउट जो कुछ भी है वो पूछ लेना जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगी नहीं, आप पूछ लेना, ठीक है। चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मीनिंग क्या है देखेंगे। टोटोलॉजी और दूसरा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड लास्ट कॉन्टिंजेंसी। क्या क्या नाम आ रहे हैं, कैसे कैसे नाम याद रखेंगे, कुछ नहीं। टोटोलॉजी यानी टी, उसमें क्या कहते हैं, ट्रूथ वैल्यू होते हैं यानी ट्रू होते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है यानी गलती आती है, यहाँ पे गलत आता है यानी फॉल्स आता है। और कॉन्टिंजेंसी यानी दोनों का मिक्सअप यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, टोटोलॉजी मीन्स a statement pattern which has all entries in the last column are true। what is mean by tautology समझ में आ गया, जो लास्ट कॉलम में आता है एंट्रीज क्या आती है वहां पे, ट्रू आती है, यानी कि सब वैल्यूज आर ट्रू होंगे, तो उससे क्या कहेंगे आप, टोटोलॉजी। डेफिनेशन देखिए, इजी डेफिनेशन है, a statement pattern which has all entries in the last column are true is called as tautology। उसे डिनोट क्या करते हैं, डिनोट रिप्रेजेंटेड बाय टी इन द लास्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम। अब देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है, फॉल्स आता है, जो हमारे ट्रूथ टेबल के वैल्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स होंगे। तो सीयर कॉन्ट्राडिक्शन यानी फॉल्स आना, उसे रिप्रेजेंटेड बाय एज रिप्रेजेंटेड बाय एफ लेटर, ठीक है। A statement pattern which has all entries in the last column are false, so it's called as, उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल में वैल्यूज होंगे फॉल्स होंगे इन द सेम लास्ट कॉलम। एंड व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी यानी नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, यानी एक तो ट्रू भी नहीं होते पूरे आंसर या तो फॉल्स भी नहीं होंगे, मिक्स होगा वन, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, वॉट एवर जो कुछ भी होता है वो आंसर आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। तो चले हम देखेंगे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे टोटोलॉजी के और डेफिनेशन जो हम बोर्ड के एग्जाम में वो देखेंगे। मैं इजीली बता दूंगी, एक ही सिंपल डेफिनेशन, स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू।
ये किसकी डेफिनेशन है? कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी, टोटोलॉजी की। सीयर यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या दी गई डेफिनेशन देखेंगे। अ स्टेटमेंट पैटर्न always having the truth value t irrespective of the truth values of its component statement is called as tautology। इजीली क्या लिखेंगे डेफिनेशन लिखते समय? मेरी डेफिनेशन से, मेरे हिसाब से मैं इजी डेफिनेशन बनाए। अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल एंट्रीज हियर। आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दूंगी। A statement pattern which has all the entries in the last column of its truth table as T is called is called क्या क्या कहेंगे इसे? टोटोलॉजी। इजी डेफिनेशन। मेरे हिसाब से डेफिनेशन है, इजीली है, आपको इजी समझ में आएगा। जल्दी आप मन से भी लिखे, कैसे भी लिखे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। A statement pattern which has all the entries in the last column of its truth table as T, यानी कि जो लास्ट कॉलम में एंट्रीज हो गए वो क्या हो गया हमारे? ट्रू हो गया, यानी कि T। Here नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है देखेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करना है यहाँ पे? अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट ट्रूथ टेबल एज क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन में फॉल्स आ जाएगा, टी की जगह एफ आएगा। ठीक है, चलो हम एक टोटोलॉजी का एग्जांपल देखेंगे। टोटोलॉजी यानी क्या होता है? सॉल्व एग्जांपल है, सी हियर। A statement pattern always having the truth value t irrespective of the truth values of its component statement is called as tautology। Consider, see here example है, हम example solve करके देखेंगे, आंसर क्या आता है देखेंगे। See, P and Q then P और Q। तो यहाँ पे कंपाउंड कितने हैं? दो है। विच वन? P एंड Q। एंड कनेक्टिव्स कितने हैं? 3 है, यानी कि कॉलम कितने होंगे? 5 कॉलम्स आर हियर। फर्स्ट P Q, always first of all write the component then write connectives। फर्स्ट कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज है P एंड Q। P implies Q। नेक्स्ट कनेक्टिव्स यहाँ पे है P और Q, और लास्ट जो है हमारा पूरा इक्वेशन P implies Q implies P और Q। चलो तो सॉल्व करेंगे। P टेबल में क्या होंगे हमारे? ट्रूथ टेबल क्या होंगे? दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। P देन Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रूथ टेबल की वैल्यूज पता होना चाहिए। दोनों ट्रू होंगे तो क्या होता है? ट्रू होता है। एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड दोनों भी फॉल्स होंगे तो ट्रू। ठीक है। P और Q क्या है? यहाँ पे दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होंगे तो फॉल्स। लास्ट वन पहले कौन सा है? P then Q, यानी दिस वन, दिस कॉलम, एंड नेक्स्ट वन इज दिस कॉलम। ट्रू
टी देन टी, टी क्या होता है, ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू होता है, और ट्रू फॉल्स होगा तो सॉरी यहाँ पे एक गलत वैल्यू हो चुकी है शायद, ट्रू फॉल्स फॉल्स, देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एंड की वैल्यू शायद रॉन्ग आ चुकी है, और है एंड यहाँ पे, सॉरी एग्जाम्पल रॉन्ग हो चुका है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया एग्जाम्पल, टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है, दोनों में ही एंड है, मैं यहाँ पे इफ देन का सॉरी यहाँ पे क्या कर दीजिए, हियर इज वन मिस्टेक, इफ देन की जगह एंड है, पी एंड क्यू, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स होगा तो क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, फॉल्स और में क्या है, पी और क्यू ये राइट है, तो लास्ट जो बची है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है इफ देन में। It means all the entries of a last columns are true. It means here is a tautology. Tautology. चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखो यहाँ पे ऑल वैल्यूज क्या है, ट्रू 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 ट्रू, it means here is a tautology. Next definition, आंसर लिखते समय लास्ट में, in the above table all the entries in the last column are t, therefore the given statement pattern is tautology. चलो आगे बढ़ेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन की डेफिनेशन क्या है बताई मैंने, यहीं पे खाली जो ट्रू होगा उससे क्या कर देना, फॉल्स कर दो। A statement pattern which has all the entries in the last column of its truth table as false, यानी जो लास्ट ट्रूथ टेबल है उसमें आंसर क्या होगा हमारा फॉल्स होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है, सी हियर, a statement pattern always having the truth values f irrespective of the truth values of its component statement is called as a contradiction. तो चलो देखेंगे कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे। क्या है एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल है कॉन्ट्रेडिक्शन, सॉरी कहाँ है हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन, एग्जांपल P एंड नेगेशन P, एग्जांपल स्टेटमेंट पैटर्न P एंड नेगेशन P, तो यहाँ पे कंपाउंड कितना है, एक है P, और कनेक्टिव्स कितने हैं, दोनों हैं, एक नेगेशन P है और P एंड नेगेशन P। तो देखिए कनेक्टिव्स कितना है, एक है, तो इट्स मीन 2⁻1 यानी 2, यानी एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, तो नेगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू को फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स को ट्रू, और इनका एंड T एंड F, तो क्या आता है फॉल्स, F एंड T फॉल्स, इट्स मीन्स इन द लास्ट कॉलम ऑल द एंट्रीज आर फॉल्स, तो इट मीन्स हियर इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्ट्रेडिक्शन। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है वो कौन सा पॉइंट है, कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी, व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी यानी यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यूज होगी लास्ट कॉलम में वो क्या हो गया हमारे, ट्रू या फॉल्स, नाइदर tautology nor contradiction. See your definition, a statement pattern which is neither a tautology or nor a contradiction is called as a contingency.
A statement pattern which is neither tautology nor a contradiction is called a contingency. समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है? जो contingency होते हैं वहां पे एक तो वो tautology भी नहीं होता और दूसरा contradiction भी नहीं होता. It's means both value are in a that last column, यानी कि true false false true whatever. चलो हम एग्जाम्पल देखेंगे contingency का. ठीक है, एग्जाम्पल contingency. क्या एग्जाम्पल? सॉल्व एग्जाम्पल है, देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल. हम सॉल्व करके देखेंगे. P then Q and Q then P. P then Q and Q then P. कितने कंपाउंड है? 2. कौन से? P and Q. P and Q. So फर्स्ट ब्रैकेट राइट कीजिए. यहाँ पे कनेक्टिव्स कितने? 1 2 3, यानी कुल मिला के 5th कॉलम होंगे. P then Q फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड Q then P एंड बचा हुआ लास्ट पूरा इक्वेशन राइट हियर. P then Q and Q then P. So ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. हमें पता है Q एंड P की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होते हैं? 2 ट्रू 2 फॉल्स. एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स. P then Q यानी ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है. ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है. फॉल्स ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है. एंड फॉल्स फॉल्स आल्सो ट्रू. और नेक्स्ट देखिए Q then P. फर्स्ट ऑफ ऑल सी Q कॉलम एंड देन सी P कॉलम. ट्रू 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 होता है. फॉल्स ट्रू ट्रू होता है. ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है. एंड फॉल्स फॉल्स इज ट्रू. लास्ट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट अपॉन P then Q यानी फर्स्ट कॉलम दिस वन एंड सेकंड कॉलम इज दिस वन. तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या है? एंड का कनेक्टिव है. ट्रू 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 होता है. फॉल्स ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है. ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू. सी हियर इन द लास्ट कॉलम ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आए ना हमारे अलग अलग वैल्यूज. एक तो ट्रू है और 2 ट्रू 2 फॉल्स है, यानी मिक्सअप हुआ है. टोटोलॉजी विच इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन. इट्स मीन्स इट इज अ कॉन्टिजेंसी. जो हमें फॉर्म हुआ है ट्रू टेबल के आंसर में वो क्या होगा हमारा? कॉन्टिजेंसी. ठीक है, समझ में आएगा. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्या पढ़ा है आज, एक बार रिकॉल करेंगे वंस अगेन. सी हियर आई विल से स्टेटमेंट पैटर्न. स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या है? जो कंपाउंड होंगे हमारे पी क्यू आर एस एंड उसको ज्वाइंट करने के लिए और कंबाइन करने के लिए जो हमारे कनेक्टिव्स होंगे एंड और इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. जब उससे फॉर्म होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न्स. और नेक्स्ट था लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस यानी जो ट्रूथ टेबल के जो आंसर होंगे, 2 ट्रूथ टेबल होंगे वहां पे 2 और मोर देन ट्रूथ टेबल और स्टेटमेंट पैटर्न्स. जब उनका आंसर फाइंड करेंगे तो लास्ट कॉलम में जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंस और आइडेंटिकल, जो दोनों सेम होंगे. यहाँ पे पूरे ट्रू होंगे तो वहां पे भी पूरे ट्रू होंगे, यानी आइडेंटिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी थी हमारी? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. टोटोलॉजी यानी वहां पे वैल्यू जो होंगे हमारे ट्रू होंगे, और नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन यानी फॉल्स होंगे, और कॉन्टिजेंसी यानी दोनों ही ट्रू फॉल्स, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, समझ में आया बच्चों? आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, डाउट्स वगैरह हो गए तो. ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, बाय बाय.